राजस्थान सरकार द्वारा शांति एवं अहिंसा विभाग बनाना और गांधी विचार का प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में एक नई पहल है। ये भारत के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए इस कोशिश को और मजबूत करने की ज़रूरत है। गांधी जी के बारे में जो भी समाज में भ्रम पैदा हुए हैं, उनको दूर करना और गांधी जी का सही विचार जो है वो लोगों के बीच में लेकर जाने की बहुत ज़रूरत है। गांधी जी सत्य और अहिंसा की तो बात करते ही थे, लेकिन समाज में भेद नहीं हो, विषमता खत्म हो, लोग धर्म के नाम पर लड़े नहीं, सबको जीने का समान अवसर मिले, ऐसी एक जो अवधारणा थी उनकी, वो लोगों के बीच में लेकर जाने के लिए ये एक सही मंच है। ऐसी कोशिश तो दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें खुद सरकार जुट गई है। ये अपने आप में एक नई बात है। इसलिए इस काम को आगे बहुत दूर तक लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छा समाज बना पाए जिसमें सभी को अवसर मिले। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तब मुझको गांधी विचार के एक कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला, और वो सारी जो गांधी जी की बातें मैंने जो सुनी, ऐसी बातें मैंने कभी पहले सुनी नहीं थी। गांधी जी को मैं तो गाली देने वाला युवा था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। गांधी जी तो सबकी बात करते थे, फिर मैं गांधी जी को क्यों गाली दे रहा हूँ। और फिर आगे गांधी जी को पढ़ता गया, तब मुझको लगा कि मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा जीवन में। नौकरी का मतलब हुआ कि किसी की गुलाम करना। गांधी जी गुलामी से मुक्त भारत बनाना चाहते थे, तो किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं करूँगा मैं, ऐसा मैंने माना। और मेरे परंपरागत तरीके से जो मेरे परिवार में खेती थी, वो मुझको भी मिली। और फिर मैंने सोचा कि मैं खेती करूँगा, खेती से अपना जीवन यापन चलाऊँगा और ये काम करूँगा। तो ये प्रेरणा मिली, इसलिए गांधी जी के कारण मैं खेती की तरफ मुड़ा। देखिए, एक अच्छा नेता वही है जो लोगों के सुख दुख और दर्द के साथ जुटे, और एक अच्छे नेता की यह पहचान है कि वो समाज का ध्यान रखे। राजनीति तो वो नहीं है कि केवल सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। जो केवल सत्ता की चिंता करेगा वो राजनेता नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति में ही राज और नीति दो शब्द है। तो राज करने की भी तो अपनी नीति होनी चाहिए। राज करने के लिए अगर अनीति का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सत्ता का खेल हो जाता है। तो ये गांधी विचार का जो काम है और ये जो विभाग है, ये कई नेताओं की भी आँख खोलेगा, ऐसा मुझको लगता है। ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार कहने से अच्छा है कि ये राजस्थान की सरकार है। पार्टी कोई भी हो, संविधान में तो ये है ना कि जो चुनकर आएंगे वो लोगों के प्रतिनिधि होंगे और उनकी सरकार होगी। आज भले ही चलन कांग्रेस, बीजेपी या और किसी पार्टी का होता होगा, तो आज मान लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी के से चुने हुए लोग हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तब वो पार्टी की नहीं रहती है। और कोई सरकार अगर इस तरह से काम करती है जो सही में लोगों का भला चाहती है, तो उनको जरूर लोगों को मौका मिलना चाहिए। और सरकार ने जिस तरह की यहाँ की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, उससे मुझको लगता है कि लोग इससे आकर्षित होंगे और जरूर शायद इनको मौका देंगे। हाँ, ये तो सबसे बड़ा क्या कहूँ कि बड़ी दिक्कत है कि इस सत्ता जो है आंकड़ों का खेल हो गया है, मूल्यों का खेल नहीं रह गया है। इसलिए गांधी विचार के साथ जब जुड़ते हैं तब मूल्यों के साथ जुड़ना पड़ता है। तब कई बार सत्ता को लात भी मारनी पड़ती है और नेताओं को सत्ता का थोड़ा आकर्षण भी रहता है। इसके कारण जो है कई लोग जो है भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि कोई भी महापुरुष है वो केवल प्रतीकात्मक नहीं रहे, वो मूल्यों के अंदर भी रहे। मूल्य अपने जीवन में रहेंगे, समाज में रहेंगे, तो महापुरुष भी दिखेंगे। सरकार को डर लगता है महापुरुषों से, क्योंकि मूल्यों के आधार पर अगर चलने की कोशिश करेंगे तो शायद कई बार समझौता जो होता है कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो समझौता कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए कई बार दिक्कत भी हो जाती है और परिस्थिति भी काफ़ी विकट बन गई है। इसलिए ये सारे शिक्षा का क्या अर्थ होगा कि विवेक जगे, समझ बढ़े। अगर समाज में सही में शिक्षा होगी तो ये मोबाइल, लैपटॉप जो भी आया है, तो उसका सही से इस्तेमाल कैसे होगा, वो भी तो विवेक जगेगा। हम सारे ये टेक्नोलॉजी देंगे लेकिन उसके साथ विवेक नहीं देंगे, तो उसका तो दुष्परिणाम आना ही वाला है।